हेलो ऑल ऑफ यू, एक और वीडियो लेके आ गया हूँ आप सब लोगों के लिए। देख सकते हैं आप कैलकुलेशन ऑफ मीन इन केस ऑफ मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू सीरीज में कैसे जो है हम कैलकुलेट करते हैं मीन, ये मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताऊंगा। वैसे मैं आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आई होप आपने ये वीडियो देखा होगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप जो है ये इस तरीके की सीरीज में इंक्लूसिव सीरीज जब होती है आपके पास, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। मिड वैल्यू आपको निकालना पड़ता है। दोनों ही केसेस में मिड वैल्यू जो है सेम आता है, बट अगर आप फर्दर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं इंक्लूसिव सीरीज का, तो उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना ही करना पड़ेगा। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मिड वैल्यू सीरीज से रिलेट करता है। द वे यू हैव फाउंड द मीन इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज, इन द सेम मैनर you need to apply the same thing, and you need to find out mean in the same manner in case of mid value series as well. वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको ये बता देता हूँ, मिड वैल्यू सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें मिड वैल्यूज गिवन होती हैं। एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि आपको L1 और L2 निकालना पड़ता है। L1 क्या होता है भाई? L1 होता है आपकी लोअर लिमिट, L2 क्या होता है? वो होती है आपकी अपर लिमिट। सो ये मैं लीक से हट के बता रहा हूँ, ये मैं एक्स्ट्रा चीज आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। सो इन केस you want to find out the lower limit and upper limit in such cases, तो आप क्या कर सकते हैं भाई? ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जब भी फाइंड आउट करना है L1, तो आप यहाँ पर ले लीजिए D, यानी कि जो दो वैल्यूज हैं उनके बीच का डिफरेंस, प्लस दिस इज, ये यहाँ पर हम कुछ करेक्शन कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट जी। यहाँ पर ले लीजिए वो वैल्यू जो भी यहाँ पर गिवन है, लेट से हम m ले लेते हैं। यहाँ पर जो भी वैल्यू यहाँ पर गिवन है आपको, स्मॉल m प्लस d डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर ये भाई आज इरेजर, ये प्लस नीचे आएगा और माइनस जो है आपका यहाँ आएगा। सो लोअर लिमिट निकाल रहे हैं, कम होती है, माइनस कर दीजिए, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, m प्लस डी बाय 2। ये अपर लिमिट के लिए होता है। बता देता हूँ आपको किस तरीके से यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें जो ऊपर 10 दिया हुआ है, पहली जो मिड वैल्यू गिवन है उसका हमें L1 निकालना है, तो क्या करेंगे? मिड वैल्यू गिवन है 10, अगर इस क्लास के लिए आपको निकालना है, हर एक क्लास के लिए अलग अलग करेंगे। जैसे पहले मैंने 10 लिखा है, अब 20, 30, 40, 50 इस तरीके से करते जाएंगे। माइनस कर दीजिए डी। अब डी क्या है? डी 10 और 20, यानी कि जो कंसेक्यूटिव क्लास इंटरवल है उनका डिफरेंस है। सो डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर आ जाएगा आपका सॉल्व करके 5, 10 माइनस 5। तो यहाँ पर जो आपकी लोअर लिमिट आएगी दैट विल कम 5। L2 आप कैलकुलेट करेंगे इन द सेम मैनर, 10 ले लीजिए। अब यहाँ पर ऊपर आपने माइनस किया था, नीचे आप प्लस करेंगे d बाय 2। तो यहाँ पर d जो है वो ऑलरेडी हमने ऊपर भी 10 लिखा है, तो यहाँ पर भी 10 ही लिख देते हैं, एक स्टेप हमने कम कर दिया है यहाँ पर। तो 10 और प्लस 5, तो यहाँ पर आप जो ये अगर इसका आप क्लास इंटरवल निकालना चाहते हैं तो दैट विल कम 5 to 15। एंड इन द सेम मैनर ऑल द थिंग्स विल टेक प्लेस, एंड आप हर एक के लिए सेपरेटली इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन केस यू वांट टू फाइंड आउट। क्योंकि अभी तो मीन है, तो मीन में हम डायरेक्टली मिड वैल्यू से भी फाइंड आउट कर सकते हैं मीन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट इन केस ऑफ median, in case of mode, in that case you need to find out first of all the values, basically values of class interval, lower limit and upper limit, तो वहां पर ये चीजें काम करेंगी। So let's talk about this method in which mid values are given, and how to calculate mean when mid values are given to us। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यूज हमारे पास काफी आसान सी लग रही हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 10, 20, ये ले लेंगे 30 एंड 40 और 50। तो टोटल हम करेंगे फ्रीक्वेंसी का, तो दैट विल कम 50, 8, 10, 15, 12 एंड 5 जी। और इसको वैसे तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्टली कर रहा हूँ, क्योंकि इतना कोई मुझे मुश्किल कैलकुलेशंस यहाँ दिख नहीं रही हैं। जैसे कि 10 इंटू 8 आप 80 लिख दीजिए, 20 को 10 से इंटू करेंगे 200 लिख दीजिए, देन 450 लिख दीजिए, अगर आप यहाँ पर इंटू करेंगे 480 लिख दीजिए और 250 लिख दीजिए।
तो कोई ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशंस नहीं है। यहाँ पर अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो ये आ जाएगा 6, देन यहाँ पर आ जाएगा ओके दिस विल बी 1 एंड 4 14, सो 1460 यहाँ पर आ जाएगा। एफएम डायरेक्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप चाहें तो दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। मिड वैल्यू की हेल्प से आप सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है। डायरेक्टली हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ये एफ एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ एम इज 1460 डिवाइडेड बाई 50, एक जीरो से एक जीरो, 5 टू जा 10, 4 बच जाएगा, 6 जो है ऊपर से कैरी करेंगे तो ये 29.2 जो है हमारा आंसर आएगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट मीन इन केस ऑफ मिड वैल्यू सीरीज। आई वुड लाइक टू रिपीट सम स्पेसिफिक थिंग्स ओवर हियर। अगर आपको निकालना है कि किस तरीके से लोअर लिमिट अपर लिमिट फाइंड आउट की जाती है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला वगैरह जो है बता चुका हूँ। ये चीजें ये इक्वेशंस मैंने आपको इसलिए बताई हैं इन केस आप कैलकुलेट करना चाहें। ये जस्ट अ मिनट, हमने कलर कर लिया है चेंज। ये फॉर्मूला है लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने के लिए। और एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको नीचे दे दिया है। 10 जो मिड वैल्यू है उसके जो है क्लास इंटरवल निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड मैंने यहाँ पर यूज किया है टू फाइंड आउट मीन। if you want to use shortcut method or step deviation method, there is no problem in that case as well. आप चाहें वहां पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आया है, और सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मनोज जहांगीर क्लासेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।